हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। तीन लगातार तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 हो तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 दिया हुआ है, तो संख्याओं का योगफल बताना है कि कितना होगा। तो चूंकि यहाँ तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 434, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले तीन लगातार प्राकृतिक संख्या x+1 और x+2 मानते हैं। तो मान लेते हैं तीन लगातार प्राकृतिक संख्या x+1 और x+2 है। अब तीनों के वर्गों का योग 434 दिया है, तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 434 के। अब ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 434। अब ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 434, और ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 429 बराबर 0। फिर 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब x² प्लस 2x माइनस 143 ये द्विघात समीकरण के रूप में है, जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। इसमें माइनस 143 को हम लोग इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर माइनस 143 आए और घटाने पर प्लस 2 आए। तो 143 का गुणनखंड करने पर ये हो जाएगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। 13 में से 11 घटाएंगे तो प्लस 2 मिलेगा, और जब गुणा करेंगे तो माइनस 143 मिलेगा। अब x को कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 13, और यहाँ भी 11 को कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 13, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 11। और x प्लस 13 बराबर जब हम लोग 0 करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा माइनस 13, और x माइनस 11 बराबर 0 करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा प्लस 11। माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या कितना हो जाएगा। संख्या को हम लोगों ने x+1 और x+2 माना है, तो एक संख्या हो जाएगा 11, दूसरा संख्या हो जाएगा 12, और तीसरा संख्या हो जाएगा 13। और प्रश्न में संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा तीनों संख्याओं का। तो 11, 12 और 13 को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 36, और यही हो जाएगा आंसर। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। और ट्रिक ये है कि जैसे क्वेश्चन दिया है तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है, तो इसी 434 में हम लोग इस 3 से भाग दे देंगे, और वह पूरा का पूरा विभाजित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी हम लोगों को लगभग में मान निकालना है, तो 434 में 3 से भाग देकर हम लोग लगभग में मान निकालेंगे। और चूंकि यहाँ वर्गों की बात की जा रही है कि वर्गों का योग 434 है, तो 434 में 3 से भाग देने पर जो लगभग मान निकलेगा, हम लोग ये देखेंगे कि वह कौन सी संख्या का वर्ग है, तो उसी के आगे एक संख्या रख देंगे और उसी के पीछे एक संख्या रख देंगे, तो तीन लगातार प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक इसका हो जाएगा सेकेंड मेथड। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 दिया है, तो इसमें हम लोग 3 से भाग दे देंगे और लगभग मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 144। और 144 जो है ये 12 का वर्ग होता है, तो इसके आगे एक हम लोग संख्या रख देंगे और इसके पीछे एक संख्या रख देंगे। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 11, 12 और 13। अब चूंकि प्रश्न में तीनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13 बराबर 36, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, जब भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया रहेगा, तो जितने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग रहेगा, जैसे यहाँ पे तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है, तो 434 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे और यहाँ लगभग मान निकाल लेंगे, और वो लगभग मान जिस संख्या का वर्ग होगा उसके आगे एक संख्या रखेंगे, उसके पहले एक संख्या रखेंगे, और वही तीन लगातार प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और प्रश्न के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन रहेगा कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो 11 हो जाएगी। अगर प्रश्न रहेगा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 13 हो जाएगी। और तीनों का योगफल पूछा जा रहा है, तो आंसर 36 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं।
दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 181 हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया था और यहाँ पर 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 181 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 181 में 2 से भाग दे करके लगभग मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 181/2 बराबर लगभग मान हो जाएगा 90। तो जो 90 है वो 9 के वर्ग के नज़दीक भी हो सकता है और 10 के वर्ग के नज़दीक भी हो सकता है। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएंगी, 9 और 10, और इनका योगफल पूछा जा रहा है। तो इनका योगफल हो जाएगा 9 + 10 बराबर 19, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे जाए कि जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो, जैसे यहाँ 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 181 दिया है, तो इस 181 में हम लोग 2 से भाग दे करके लगभग मान निकालेंगे और ये देखेंगे कि ये जो लगभग मान है ये कौन सी संख्या के वर्ग के नज़दीक की संख्या है। तो 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो ये 9 और 10 के वर्ग के नज़दीक की संख्या है 90। तो 9 और 10 ये दोनों संख्या हो जाएगा, और प्रश्न में चूंकि इनका योगफल पूछा जा रहा है तो इनका योगफल 19 हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो तो संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।